राधे राधे। चलो कुछ आज पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। कल अपन न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज भी न्यूरॉन ही पढ़ेंगे, पर कल न्यूरॉन्स का टॉपिक क्या है थोड़ा लेंथी हो गया था, कुछ पार्ट्स उसके बाकी रह गए हैं। आज देखेंगे अपन न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स में देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरॉन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दो आधार पर होते हैं। एक तो फंक्शनल के आधार पर, फंक्शनल के आधार पर न्यूरॉन्स कौन कौन से होते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो हम फर्स्ट बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन या फंक्शनल के आधार पर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के आधार पर आपके न्यूरॉन तीन टाइप के होते हैं। देयर आर mainly three types. First one, sensory neuron. सेंसरी न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अफरेंट्स न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट न्यूरॉन। दूसरे होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और तीसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन। ठीक है। और जैसे इनको सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, इनको इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन। आपको पता है कि हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं। न्यूरॉन अपन जो न्यूरॉन देख रहे हैं वो दो टाइप के आधार पर हैं, एक फंक्शनल के आधार पर हैं और एक स्ट्रक्चरल के आधार पर है। फंक्शनल में अगर हम बात करें तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन, जिन्हें हम अफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा मोटर न्यूरॉन, जिन्हें हम इफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड होते हैं मिक्स न्यूरॉन। मिक्स न्यूरॉन मतलब जो सेंसरी भी काम करते हैं और मोटर भी काम करते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहले सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? कैरी इंपल्स फ्रॉम सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो इंपल्स यानी मैसेज लेते हैं, कैरी इंपल्स फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। भाई सेंसरी जो न्यूरॉन है वो मैसेज ले जाने का काम करते हैं। कहां से कहां तक मैसेज इंपल्स लेंगे? कहां से? ऑर्गन से। कहां से कहां तक लेके जाएंगे? ऑर्गन से ब्रेन तक। ठीक है। और एग्जाम्पल में हम बात करें तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो यह काम करती है? फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व है आपकी कौन सी? ऑल्फैक्टरी नर्व। देखिए हम बात कर रहे थे न्यूरॉन्स की, और न्यूरॉन्स में ये थ्री टाइप्स का था, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन को ही हम अफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो कैरी इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन। कहाँ से? ऑर्गन से कहाँ पर मैसेज जाता है? ब्रेन के पास। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में चलते चलते हमें क्या लगा? कांटा लगा। क्या लगा? कांटा लगा। कांटा लगते ही जैसे ही हमने कांटे पर पैर रखा और रखते ही हमने तुरंत हटा लिया। ऐसा ही होता है, कांटे, तुरंत कांटे पर पैर रखा और हमने क्या कर लिया? हटा लिया। मतलब कितनी तीव्रता से मैसेज कहाँ गया? ब्रेन के पास गया कि भैया खतरा है, पैर को हटा ले, वरना क्या हो जाएगा? खतरा है, क्या हो जाएगा? आपके पैर को चोट लग सकती है। कितना तुरंत मैसेज गया। तो कहां से? ऑर्गन से लेके कहां गया मैसेज? ब्रेन तक। कहां गया? ऑर्गन से लेके ब्रेन तक। तो ये कौन सी नर्व का काम होता है? ऑल्फैक्टरी नर्व का काम होता है। और ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व होती है? ये फर्स्ट नंबर की। कौन सी? फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स की। बात करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स की, यानी कि मोटर की। दूसरा न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, या इसी को बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन। ये भी क्या करती है मोटर? इट कैरी impulse from brain to organ, from brain to organ। कहां से कहां तक मैसेज जो ले जाने का काम करती है मोटर? ये फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन। कहां तक ले जाएगी? ब्रेन से मैसेज लेकर जाएगी कहां तक? ऑर्गन्स तक। ऑर्गन आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहां तक। और ये काम जो करती है वो कौन से नंबर? एग्जाम्पल की बात करें तो वह कौन सी क्रेनियल नर्व है जो काम करती है? ऑक्यूलोमोटार। कौन सी? ऑक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व, जो आपकी कौन सी? थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ऑक्यूलोमोटार। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं हम, मिक्स्ड नर्व। तीसरी है आपकी मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व या न्यूरॉन। मिक्स्ड न्यूरॉन ये क्या है? कॉम्बो है। कॉम्बो बोथ न्यूरॉन। कॉम्बो है ये बोथ न्यूरॉन्स का, सेंसरी एंड मोटर नर्व। सेंसरी एंड मोटर नर्व का। मिक्स नर्व की अगर बात करें तो कॉम्बो है ये। ठीक है, कॉम्बो यानी कंबाइंड हैं दोनों ही। बोथ न्यूरॉन, सेंसरी एंड मोटर नर्व। कौन कौन सी का? सेंसरी का और मोटर नर्व का। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपके एग्जाम्पल में आती हैं आपकी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व। और स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? पेयर में तो 31 पेयर होती हैं, और नंबर में अगर बात करें तो 62 होती हैं। अब बात करते हैं, ये तो किसके आधार पर थे? आपके फंक्शनल के आधार पर क्या थे? न्यूरॉन्स थे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन। स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं?
स्ट्रक्चर के आधार पर आपके न्यूरॉन्स भी जो हैं वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है यूनिपोलर, फर्स्ट है यूनिपोलर, दूसरा है बाईपोलर और थर्ड वन है मल्टीपोलर। 3 टाइप के न्यूरॉन हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर यानी नाम से ही पता चल रहा है, यूनि यानी वन या कोई भी एक चीज। आपके स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन 2 टाइप के हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर नाम ही बता रहा है, यूनि यानी एक, बायोपोलर यानी क्या है, 2 और मल्टी यानी बहुत सारे। तो बात करें तो यूनिपोलर में क्या होगा, ये क्या है, ओनली सेल बॉडी। इसमें क्या होता है, ओनली सेल बॉडी। बाइपोलर्स में क्या होगा, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। बाइपोलर्स में क्या होंगे, 2 होंगे, डेंड्राइट्स विथ सेल बॉडी या फिर एक्सॉन विथ सेल बॉडी। डेंड्राइट्स विथ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स विथ सेल बॉडी या एक्सॉन विथ सेल बॉडी। यूनिपोलर में हमने क्या बोला, ओनली सेल बॉडी होगी, ठीक है। बाइपोलर में डेंड्राइट्स विथ सेल बॉडी होगी या और क्या हो सकता है, एक्सॉन विथ सेल बॉडी, पर दोनों एक साथ में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि डेंड्राइट और एक्सॉन भी हो और सेल बॉडी भी हो, नहीं। और उसके अलावा तीसरा है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर यानी बहुत सारे हो गए। मल्टीपोलर में आपको देखने को मिलेगा डेंड्राइट्स भी देखने को मिलेगा और आपका एक्सॉन, सेल बॉडी, क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको, तीनों ही देखने को मिलेंगे। डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। ये नाम ही क्या है, नाम ही बता रहा है मल्टीपोलर, ठीक है। सेल बॉडी आर प्रेजेंट एंड माइलिन शीट, जो एक हेल्दी न्यूरॉन्स होता है उसमें मल्टीपोलर में सारे क्या होंगे, आर प्रेजेंट एंड माइलिन शीट भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। बट मल्टी यानी बहुत सारे हो सकते हैं, डेंड्राइट्स भी होंगे, एक्सॉन भी होंगी, सेल बॉडी भी होगी और माइलिन शीट भी होगी। माइलिन शीट, ये आपके टाइप ऑफ न्यूरॉन हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सपोर्टिंग सेल्स या ग्लिया। जो मैंने बोला था कि 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, हमने बोला था कि फर्स्ट वन होती है न्यूरॉन होती है, दूसरी होती है आपकी न्यूरोग्लिया। मैंने बोला था जो न्यूरॉन है वो मेन सेल है, दूसरी होती है न्यूरोग्लिया या अपन उसी को बोलते हैं ग्लिया या ग्लियल सेल या सपोर्टिंग सेल। थैंक यू एंड धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।